चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आज सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के भाव में क्या कुछ परिवर्तन है, ग्राहकी में क्या कुछ परिवर्तन है, कैसा दोपहर तक उठाव रहा, क्या कुछ दोपहर तक भाव बना और सारी चीज़ों की आपको जानकारी देंगे। और अगर आपने सुबह की रिपोर्ट नहीं देखी है तो सुबह की रिपोर्ट भी आप जाके देखिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या कुछ माहौल सुबह और दोपहर में बनता हुआ नज़र आया। चलिए पहुँचे अपने गोपाल बाबू जी के पास। बाबू जी नमस्कार। नमस्ते साहब, कैसे हैं आप सब? बस बढ़िया बाबू जी, आशीर्वाद है आपका। सब माँ का आशीर्वाद जी। जय माता। जी बाबू जी, अगर आज बात करें दोपहर में सुबह के मुकाबले कैसा क्या बाजार नज़र आया? बिक्री तो ठीक है, जी लेकिन नेफर्ट की वजह से मार्केट के में जो रेट है वो दबे हुए हैं। व्यापारियों को नुकसान है जी क्योंकि नेफर्ट जो है वहाँ पे रेट मंदा बिक रहा है, इसलिए यहाँ मार्केट दब गई है। बिक्री अच्छी है लेकिन मार्केट दबी हुई है, रेट दबे हुए हैं। जी अब जैसे आप राजस्थान का प्याज देख रहे हैं सामने, वही और क्वालिटी देखिए, वो क्वालिटी देखिए आप जी सामने, दिखाओ गाड़ी आप सामने वाली। जी, ये सारा राजस्थान का ही है। हाँ, जी ये पोर्शन जो है इन मालों की पोर्शन भाव जी, ये माल 7 रुपये किलो चल रहे हैं। जी ये ऊपर नहीं चल रहे हैं, हालांकि व्यापारी को नुकसान है जी इन भाव में, जी 7 में नुकसान है। जी और हम रेट को 7.5 बता रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहा है। जी 7 रुपये से ऊपर पोर्शन नहीं है इन मालों की, जी और हल्के आगे तो 6 रुपये। इन मालों की पोर्शन 7 रुपये है, सिक्कर मालों की। और जो कुचावन की पोर्शन है वो 8-9 रुपये है। जी और जो महुआ की माल देख रहे हैं आप, वही महुआ जी है ना भाई, ये इन मालों की पोर्शन वही जो है 10 रुपये है, उससे ऊपर नहीं चल रही है। अच्छा। क्योंकि नेफर्ट की जो गाड़ी आ रही है, जी इन्होंने मार्केट को दबा दिया है। जी नेफर्ट में जो माल लगातार आ रहे हैं, उनके जो रेट है उन्होंने इन मालों को दबा दिया है, जिससे कि व्यापारियों को भी नुकसान है, किसानों को नुकसान है। जी जी। ये पोर्शन। बाकी बाबू जी, अगर बात करें आवक की, हाँ जी, तो आवक में कुछ फ्लैक्चुएशन है? आवक भाई 70 गाड़ी की आमदी है और 40 गाड़ी का बैलेंस है, और 25 गाड़ी आज नेफर्ट में भी है। जी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 10 रुपये किलो के आसपास बिक रहे हैं महुआ के माल, काले माल, जी और 11 रुपये बिक रहे हैं माइको बीज, जी और 13-14 रुपये बिक रहा है नासिक जी वही, और 15 से 17 रुपये बिक रहा है पूना। जी ये पोर्शन मालों की खुली है। जी एमपी के जो माल है उनकी पोर्शन 10 से 15 जैसा माल है क्वालिटी। जी। तो कुल मिलाकर के इसी तरह की स्थितियाँ अभी बनी रहेंगी। हाँ, क्योंकि जो भाव है जी वो इससे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि नेफर्ट में जो भाव है डाउन है। जी नेफर्ट बेच रहा है आपका 350-60 से लेकर के, और वही 450 रुपये तक जी नासिक के माल, तो उन्होंने मार्केट को डाउन कर दिया। ये वजह है। बाबू जी उस वजह से व्यापारियों को नुकसान है और किसानों को नुकसान है। बेशक किसानों को 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है पीछे, जी लेकिन व्यापारी जो है वो इस समय नुकसान में है। जी और हम चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोड जो है नेफर्ट का दिल्ली तरफ ज़्यादा है, हमारा ख्याल है कि नेफर्ट जो है, जो ये लोड है, ये थोड़ा और भी आसपास के स्टेट में भेजे, जिससे कि यहाँ पर प्रेशर कम हो और किसान और व्यापारी जिससे थोड़ा कमा सकें। तो टोटल लोडिंग दिल्ली की तरफ ही है, और मुझे लग रहा है अगले हफ्ते गवर्नमेंट जो है गुजरात में भी खरीदारी शुरू कर देगी। बाकी बाबू जी, गुजरात से अब जो आवकें हैं वो कब तक और आती रहेंगी, मतलब कब तक एंड हो जाएगा गुजरात? भाई गुजरात का जो अभी पीरियड है, हाँ वो अभी 1 महीना चलेगा पूरा। अगले महीने 10 तारीख को गुजरात चलेगा वो। उसके बाद जो है फिर ये आपका राजस्थान बढ़ जाएगा और एमपी के इलाके बढ़ जाएंगे। गुजरात खत्म हो जाएगा और नासिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि एमपी के आगे फिर नासिक नहीं चल पाएगा बहुत। और 1 महीने का खेल है, उसके बाद तो फिर एमपी का जोर पकड़ेगा, और आपके ये कुचमन वगैरह के इलाके, राजस्थान के जो इलाके हैं, और फिर ये हरियाणा, बादगढ़ वगैरह, ये सब लोग इलाके चल पड़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। आपका बहुत धन्यवाद। और बाकी यही कि नेफर्ट की वजह से बहुत दबे हुए हैं, बिक्री ठीक है लेकिन रेट्स दबे हुए हैं, जिससे व्यापारियों को बहुत ज़बरदस्त नुकसान है। अब ये महुआ के माल आगे 500 पड़ते हैं जी बिकते 400 है। जी बिक्री ठीक है, लेकिन इन भाव से ऊपर मार्केट नहीं है। जी 400 रुपये ये बिक रहा है काले माल,
महुआ के भाई 11 रुपये बिक रहे हैं माइको भी महुआ के, 13-14 रुपये की मार्केट नासिक खुल रही है और 15 से लेकर 17 रुपये पूरा खुल रहा है। MP की पोर्शन 10 से 15 है, जैसे क्वालिटी आएगी ये पोर्शन है। 70 गाड़ी है, 50 का बैलेंस है, 25 गाड़ी नेफर्ड में, और उसका भी 10 गाड़ी और भी आ जाए, क्योंकि टमाटर मंडी में लगातार गाड़ी खड़ी रहती है जी। जिनकी रिपोर्ट हमें बाद में मिलती है। 25 गाड़ी है तो 30-35 गाड़ी हो जाएंगी जी। ये पोर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार जी कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। हाँ वही अपनी फर्म देशा ट्रेनिंग कंपनी है, मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 803, 9801 29 803, 98101 29803। थैंक यू, धन्यवाद बाबूजी। आप मीडिया वाला बहुत धन्यवाद। जय माता। पंकज भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार भाई, जय माता दी। कैसे हैं दीपक जी बस आप? बढ़िया भैया, आपका प्यार है, दुआएं हैं। और आज क्या कुछ माहौल बना हुआ है? जी जी बाबू जी, जैसा कि बाबू जी क्या नाम है, आवक से शुरुआत करते हैं बाबू जी। आवक से यहाँ पे दिल्ली मंडी में लगभग 78 गाड़ी के आसपास की आवक रही और 45 गाड़ी का बैलेंस था। इसके अलावा 78 और 45 अगर हम हटा दें, इसके अलावा सरकार की 25 गाड़ी अभी तक पहुँच चुकी है यहाँ पे। सरकारी माल जो गुजरात जो हमारा नासिक से खरीदा जा रहा है उसकी 25 गाड़ी सरकार के पास आ चुकी है बिकने के लिए। जो ये लोग अधिकतर क्या नाम है, इन्होंने परचून में नहीं बेच रहे, ये लोग आड़तियों को ही माल बेच रहे हैं। मतलब ये लोग क्या है कि पूरी गाड़ी जो ले रहा है तो वो जो पैसे वाला है वही ले सकता है, तो उन लोगों को बेच रहे हैं। परचून में 1-2 कट्टा अभी इन्होंने सेलिंग चालू नहीं करी। और आवक के हिसाब से आज मैं आपको आवक बता दूं, इसमें जो आवक आई है 76-78 गाड़ी, इसके अंदर 22 गाड़ी पूना से है, 22 गाड़ी नासिक की है, जिसके अंदर 22 गाड़ी में कल की यहाँ के आड़ती भाई जो खरीद के लाए हैं वो 18 गाड़ी के लगभग होगी। उसके बाद हमारा एक आध गाड़ी MP से है, 11 गाड़ी राजस्थान से है और गुजरात से 18-19 गाड़ी गुजरात से होंगी। भाव की ज़्यादा बात करी जाए कि होली से पहले और होली के बाद हमारी उम्मीद थी कि भाव बढ़ेगा, क्योंकि पीछे के बाज़ार थोड़े से बाज़ार 1-2 रुपये टाइट हैं। मगर महानगरों में जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता और जहाँ पे नेफेड के माल जा रहे हैं, नेफेड जहाँ पे खरीद के महाराष्ट्र से यहाँ पे भेज रहा है, वहाँ की मार्केटें रुक गई हैं और हमारे ऊपर दबाव आ गया है भाव को 1 रुपये डाउन करने का। मैं भाव आपको बताता हूँ, ये जो हमारे राजस्थान के माल हैं, ये दोनों गाड़ियाँ राजस्थान की हैं, ये वाले माल आपके 6-7 रुपये किलो बिक रहे हैं। और क्या नाम है, इन मालों को आज 7.5-8 रुपये बिकना था, मगर जैसे मैंने बताया नेफेड की गाड़ियों के कारण ये भाव कम बिक रहे हैं। ये गुजरात के माल है, ये वाला गुजरात का माल है बाबू जी, ये गुजरात के काले और लाल माल हैं जो यहाँ पे आज 11 रुपये किलो पड़ रहे हैं पीछे के बाजार के हिसाब से। ये 10 रुपये के आसपास बिकेंगे। आगे उधर वो देखोगे आप, ये गोंडल राजकोट से गाड़ी है, ये वाली गाड़ी भी आप समझ लो 6-7 रुपये किलो के आसपास बिकेंगी। ये सारे बाजार थोड़े से रुक गए हैं और 1 रुपया दबाव में है। आप ग्राहक देखेंगे, ग्राहक सही है, ग्राहकी में कमी नहीं बताऊंगा मैं, मगर जहाँ हम भाव 1 रुपया तेज बताते हैं, जहाँ 1 रुपया तेज बताते हैं वहाँ पे ग्राहक टूटता है, वहाँ पे ग्राहक रुकता है। वो सोचने लगता है कि भैया मेरे को नेफेड में भाव कम मिल रहा है, क्योंकि नेफेड वालों ने क्या करा है, नेफेड वाले 8, 9, 10, 11 जो बढ़िया जो माल है, जो हमारे महाराष्ट्र वालों के माल यहाँ पे 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये किलो गिर रहे हैं, उन मालों को 8, 9, 10 रुपये में वहाँ पे वो लुटा रहे हैं, जिस वजह से कंपटीशन हो गया है। मतलब कि जब तक नेफेड यहाँ पे दिल्ली या महानगरों में अपने खरीदे हुए मालों को रोकेगा नहीं भेजना, तब तक मंडियों का और बुरा हाल हो जाएगा आने वाले टाइम में, ऐसा लग रहा है। इनको रोक लगानी पड़ेगी। ये किसान का वहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र में भला कर रहे हैं, मगर महाराष्ट्र में भी क्या है, ये मंडियों में जाके खरीद कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी कहा था, हमने गुजारिश करी थी इन मालों को किसानों से खरीदें, और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, अब गुजरात में भी चालू होने वाला है, राजस्थान में भी प्रपोजल गया है कि चालू करना चाहिए इनको, मध्य प्रदेश में भी चालू करना चाहिए। मगर अगर ये माल मंडियों में भेजेंगे, यहाँ पे बिकने के लिए, एक्सपोर्ट करने की जगह यहाँ पे भेजेंगे, तो मार्केटों में ये खुद आड़ती बन जाएंगे, नेफेड वाले एक प्रॉफिट मेकिंग संस्था बन जाएगी। और इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे जो ये आप देखेंगे गरीब मजदूर भाई, पल्लेदार भाई आए हुए हैं हमारे पास, ये 1500 किलोमीटर से जो बेचारे आए हुए हैं, आप गाड़ी में भी देखेंगे, इन लोगों को मेहनताना तक नहीं मिलेगा, मेहनताना तक नसीब नहीं होगा। इनके पीछे परिवार वाले सब भूखे मर जाएंगे, क्योंकि इतना मंदा आ जाएगा कि जिसके अंदर गाड़ी के भाड़े भी पूरे नहीं हो पाएंगे। आप देखिए, अगर मैं प्याज को 6 रुपये किलो बेचूंगा और भाड़ा 4 रुपये किलो का है, हमारी 1 रुपये किलो की है, तो उसको क्या मिलेगा, 1-2 रुपये फिर वापस हो गया। तो हम गुजारिश करते हैं नेफेड वालों से कि आप जो भी माल खरीदें, एक तो हर राज्य में खरीदें, सिर्फ एक राज्य में ना जाएं। एक राज्य से क्या होगा, किसान तो हर जगह का है, बच्चा तो आपके सारे बच्चे एक जैसे होने चाहिए ना जी।
तो आप गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब में जाइए, प्लस आप इसको एक्सपोर्ट करिए। आप इस माल को यहाँ पे मत लाइए। इस माल को यहाँ से लाने से मंडियों की हालत और बद से बदतर हो जाएगी। ये आप भला नहीं कर रहे, ये और आप हमारा नुकसान कर रहे हैं। और उन आड़ती भाई से जो जाके उस नेफेड पे खरीद रहे हैं, और उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ये नेफेड से जो माल खरीद रहे हैं आड़ती, उनको जैसे हमने तो क्या है कि हम 2 साल से बंद कर रखा है खरीदना नेफेड से। कुछ आड़ती भाइयों ने खरीदना बंद कर रखा है कि बेचेंगे तो किसान का माल बेचेंगे, जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनका माल बेचेंगे। क्योंकि अगर हमने नेफेड की गाड़ी लगा ली, समझ लो मैं वहाँ पे 8 रुपये किलो की लाया और यहाँ पे किसान जो व्यापारी भेज रहा है उसकी 12 रुपये की बिक रही है गाड़ी, तो वो 8 रुपये वाली पहले बिकेगी, तो उसका माल बिकेगा ही नहीं। इसलिए सब बंद हो जाएंगे व्यापारी भाई, वो कहाँ भेजेंगे बेचारे? उनको कौन, सरकार हर किसी को पैसा तो दे नहीं सकती जी। ये जो मंडियाँ बनी है, कमीशन एजेंट्स बने हैं, ये इसलिए बने हैं कि हर तरह की सहूलियत दी जा सके, हर बंदे को सहूलियत पहुँच सके। तो उसके लिए हम गुजारिश करेंगे नेफेड से कि इसको बाहर भेजा जाए। जो आड़ती इनसे खरीद रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा कुछ पॉलिसी के तहत खरीदें, इनसे गुजारिश करेंगे यही। जी बहुत जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं इसमें जो हमारा किसान है, एक तो वो वैसे ही मरा हुआ है प्रकृति के प्रकोप से और बहुत सारी चीज़ों से, और वो और ज़्यादा मर जाएगा। आज आपके पास बाबूजी, आपके पास खुद कॉल आती है महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, वो वाले कहते हैं कि भैया हमने क्या गलत करा है, हम भी तो किसान हैं, हमारे पास भी आओ, हमारे से भी खरीदो। आप एक ही जगह या सिर्फ 7-8 मंडियों से ही खरीद क्यों कर रहे हैं? सवाल उठता है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये लोग सिर्फ 7-8 मंडियों से क्यों खरीद कर रहे हैं? भावांतर मिलना चाहिए, हर किसान को भावांतर मिलना चाहिए। 15 रुपये किलो का भावांतर दो आप मत माल खरीदो, वो नहीं कह रहा, आप भावांतर दे दो 15 रुपये किलो का। हर किसी का रोजगार चलना चाहिए। आज हम इस पल्लेदारों की वजह से, और हमारे जो किसान भाई हैं आज मध्य प्रदेश से, गुजरात से बार बार हमें फ़ोन आते हैं कि भाई साहब पड़ता नहीं लग रहा, गाड़ी का भाड़ा तक एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इनको यहाँ पे भेजने का देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही मुश्किल वक्त है। इसके लिए हम गुजारिश करेंगे फिर से कि नेफेड वालों को यहाँ मंडियों में भेजने की जगह बाहर भेजना चाहिए माल, क्योंकि ये माल स्टॉक तो हो नहीं सकता, ये लाल वाला माल है, इसको बाहर भेजें, वरना मंडी के हालात ऐसे हो जाएंगे कि हड़ताल पे जाना पड़ेगा मंडी वालों को, हर तरह की मंडी वालों को, पल्लेदारों को, और जो यहाँ पे किसान जो हमारे साथ 40-40 सालों से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, जो हमारे पास ही सीधा आते हैं कि हाँ भाई हमारे को पेमेंट सही है, हमारा माल सही बिकता है। देखो हर किसी से एक दूसरे का रोजगार चलता है, और एक का चला के दूसरे का आप बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। जी दीपक जी। और एक चीज़ और है पंकज भैया, कि अगर हमारे आड़ती नहीं रहेंगे तो बहुत सारी जो अव्यवस्थाएं हैं वो फैलेंगी। बिल्कुल, क्योंकि आड़ती के होने से जो एक डायरेक्ट जो ग्राहक से संपर्क है आड़ती का, वो संपर्क भी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं खराब होगी दीपक जी, और जिसका नुकसान जो है सभी को मिलेगा। बहुत बढ़िया बात कही। देखो जैसे मैं कह रहा था और आप कहते हैं कि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती। हमारा देश जो है, हमारा देश अगर हमारी पॉपुलेशन लगाई जाए तो 150 करोड़ से ऊपर है, जिसके अंदर किसानी संख्या ज़्यादा है। किसान हर सरकार के पास नहीं जा सकता। जैसे आज सिर्फ महाराष्ट्र का किसानी, वो भी थोड़ा बहुत 10% किसानी फायदे में है। वो लोग किस पे आएंगे? वो मंडियाँ बनाई गई हैं, सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, APMC एक्ट के तहत मंडियाँ आती हैं। ये गाड़ी मेरे पास लगी, ये गाड़ी लगने से पहले इसका 80% पैसा मैं दे चुका हूँ। 80%, एक कट्टा नहीं बिका है इसका अभी। इस गाड़ी का मैंने धांगे उतार दिए हैं, एक कट्टा नहीं बिका है, मैं 80% पैसा डाल चुका हूँ। ये दोनों गाड़ी लगी हुई है, इन दोनों गाड़ियों के अंदर भी मैं लगभग 75% 70% पैसा दे चुका हूँ। ये गाड़ी आप उतरी भी दिखाएंगे, इस गाड़ी का लगभग जो बिल बनेगा उससे ऊपर पैसा जा चुका है बाबूजी, और माल बिका नहीं है। तो हम उनकी मदद कर रहे हैं, हम उनको पैसा दे रहे हैं, कोई ब्याज नहीं लगा रहे, ना कोई ब्याज उनसे ले रहे हैं। सही बात है। उनका माल बिके या फेंका जाए दागी होके, वो रिस्क हम ले रहे हैं, अपनी रकमों को दांव पे लगा रहे हैं। तो कई जगह हम उनकी मदद करते हैं। हम बीज में भी उनको ला के देते हैं कि भैया आपके पास बीज नहीं मिल रहा, हम जलगांव और महाराष्ट्र से उनके लिए बीज मंगा के देते हैं, हम उनको रुकने की व्यवस्था देते हैं। तो आरती कई चीज़ों से उनकी हेल्प कर रहा है। ये बहुत ही बड़ी व्यथा है कि आरती को कहा जाता है कि वो कमीशन ले रहा है। नहीं, आरती तो आजकल कमीशन भी लेता, वो तो आगे वालों से है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर हर किसी को बचा के सरकार चलेगी तभी ये काम आगे चल पाएगा। एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, एक का भला करके दूसरे का घाटा किसी बच्चे को आप ऐसे नहीं लेके चल सकते। जी भाऊ जी, बहुत अच्छी बात आपने पंकज भैया करी, और हम कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है इस तरफ देखेगी, कदम उठाना पड़ेगा और इन सिचुएशनों को बदलने की पूरी कोशिश देखो करेगी। आप पूरी ऑल ओवर इंडिया की रिपोर्ट ले रहे हो, आप ऑल ओवर मंडी में घूम रहे हो, जो रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ अगर वो दिल से जा रही है तो हर आड़ती आपको ये रिपोर्ट देगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर कर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9810 58 42 42। आप बोर्ड दिखाएंगे 9810584242। आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको खुद कॉल करेंगे। अगर नंबर नहीं लगा आप मिस कॉल दीजिए। और हमारे ये क्या नाम है, जो ग्राहक आए हुए हैं, जो पल्लेदार आए हुए हैं, जो मजदूर आए हुए हैं, सबकी तरफ से मैं ये गुजारिश करूँगा
कि सरकार को सबका सोचना चाहिए, नेफेड को यहाँ पे आने से थोड़ा रोकना चाहिए। जी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।